राजस्थान का सबसे लोकप्रिय देवता पापू जी। पापू जी को सिंधुवाल हाड़ फाड़ का देवता, लक्ष्मण का अवतार, रैकारवारी जाति का आराध्य देव, प्लेग रक्षक देवता, गो रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय अगर देवता की बात करते हैं उसमें पापू जी का नाम आता है। पापू जी के उपनामों में अगर अपने बात करते हैं तो इसको बोलते हैं सिंधुवाल, सिलाल, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ का देवता, गो रक्षक देवता, ऊंटों का देवता, किसका देवता? ऊंटों का देवता, रायका रेवारी जाति का देवता कहा जाता है। किसको भाई? पापू जी को। पापू जी का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में कोल्लू मंड, और कोल्लू मंड कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। अब पापू जी का जो पिता था वो था दांदल जी राठौड़। कौन था? दांदल जी राठौड़ किसका पिता था भाई? किसका पिता था? पापू जी का। इसकी जो माता थी वो थी कैलमदे। कौन थी? कैलमदे। इसकी जो पत्नी थी वो थी फूलमदे, जिसको सुप्यारदे के नाम से भी जाना जाता है। किसको भाई? पापू जी की पत्नी को। अब इसकी जो बहन थी वो थी पेमा भाई। कौन थी भाई? पेमा भाई। किसकी बहन भाई? पापू जी की बहन का नाम क्या था भाई? पेमा भाई। इसका जो गुरु था, किसका गुरु था? अपने पापू जी का, उसका नाम था भैरवनाथ। क्या नाम था? भैरवनाथ। इसकी जो घोड़ी थी वो थी केसरी। केसरी है। इसकी जो घोड़ी थी वो थी केसर कालमी। कौन थी? केसर कालमी। किसकी घोड़ी भाई? पापू जी की घोड़ी। इसका जो जीजा था वो था जिंदराम खिंची। कौन था? जिंदराम खिंची। इसका जो सहयोगी था वो था आसिया मोड़जी। कौन था? आसिया मोड़जी। किसका भाई? पापू जी का। अब पापू जी पर दो ग्रंथ लिखे गए हैं। एक तो आसिया मोड़जी ने पापू प्रकाश लिखा है। कौन सा लिखा है? पापू प्रकाश। आसिया मोड़जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पापू प्रकाश। तथा रामनाथ कविया ने ग्रंथ लिखा है पापू का सोरठा। कौन सा ग्रंथ लिखा है? पापू का सोरठा। अब प्रश्न ये बनते हैं कि पापू जी का युद्ध किनके साथ हुआ था, क्यों हुआ था, कारण क्या था? अब पापू जी ने एक युद्ध तो किया था किसके साथ भाई? जिंदराम खिंची के साथ। एक था दूधा सूमरा और एक था मिर्जा खां। इन तीनों के साथ इसने क्या किया था? युद्ध किया था। फेमस युद्ध किया था किसके साथ भाई? जिंदराम खिंची के साथ, जो इसका क्या था भाई? जीजा भी था। यानी पापू जी ने युद्ध किसके साथ किया? जिंदराम खिंची के साथ, दूधा सुमरा के साथ, किसके साथ भाई? मिर्जा खां के साथ। अब पापू जी की जो मृत्यु हुई, हत्या हुई, वो जिंदराम खिंची के साथ युद्ध करते हुए हुई। अब जिंदराम खिंची के साथ पापू जी को युद्ध करना क्यों पड़ गया? जो केसर कालमी जो घोड़ी है वो है अपनी भाई देवल चारनी की। किसकी है? देवल चारनी की। अब पापू जी को देवल चारनी ने घोड़ी दी थी इस शर्त पर कि अगर मेरी गायों पे संकट आएगा तो आपको मेरी क्या करनी पड़ेगी भाई? रक्षा करनी पड़ेगी। अब इस शर्त पर पापू जी ने घोड़ी ले ली। किससे? देवल चारनी से। जब घोड़ी ले ली ना तो बाद में इस जिंदराम खिंची ने देवल चारनी की गायों को उठा लिया, मतलब चुरा लिया। तो वादे के मुताबिक
पाबू जी को देवल चारने की गायों की क्या करनी थी भाई, रक्षा करनी थी। तो पाबू जी ने देवल चारने की गायों को रक्षा करते हुए किसके साथ युद्ध करना पड़ा भाई, जिंदराम खिंची के साथ युद्ध करना पड़ा। और देवल चारने की गायों को बचाते हुए जिंदराम खिंची के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया कौन भाई, पाबू जी। 1276 ईस्वी में देचू गांव अजमेर के अंदर लड़ता हुआ क्या हो गया भाई, मारा गया कौन भाई, पाबू जी। अब पाबू जी मारा गया तो पाबू जी का मेला लगता है कोल्लू मंड जोधपुर के अंदर, कौन से महीने में भाई, भाद्रपद महीने के अंदर लगता है। और पाबू जी के जो भक्त होते हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं। और पाबू जी के भक्त थाली नृत्य करते हैं भाई, कितने फेरे लेते हैं भाई, 3.5 फेरे लेते हैं। और कौन सा नृत्य करते हैं भाई, थाली नृत्य करते हैं। कौन से महीने में मेला लगता है, भाद्रपद महीने में क्या लगता है इसका भाई, मेला लगता है। पाबू जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो भाला लिए हुए अश्वारोही, और एक साइड में फाग इसकी क्या है भाई, झुकी हुई है। पाबू जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो भाला लिए हुए क्या भाई, अश्वारोही, और एक साइड में क्या झुकी हुई है इसकी भाई, फाग झुकी हुई है। ये कौन सा देवता था अपना भाई, पाबू जी। और राजस्थान का सबसे क्या है भाई, लोकप्रिय क्या है भाई, देवता है कौन भाई, पाबू जी के बाद अपना अगला जो देवता है वो है गोगा जी। कौन सा देवता है, गोगा जी। अब गोगा जी को बोलते हैं जाहर पीर, क्या बोलते हैं, जाहर पीर, जिंदा पीर। जिंदा पीर की इसे उपाधि दी थी महमूद गजनवी ने। किसने दी थी, महमूद गजनवी ने। इसे हिंदू लोग बोलते हैं नागराज का अवतार। किसका भाई, नागराज का अवतार। अगर आपसे पूछा जाए शेषनाग का अवतार कौन है, तो शेषनाग का अवतार है कल्लाजी राठौड़। कौन है, कल्लाजी राठौड़। और नागराज का अवतार कौन है, गोगा जी। कहते कौन है इसको भाई, हिंदू लोग। कौन कहते हैं भाई, हिंदू लोग। इसे पीर कहते हैं मुसलमान। कौन कहते हैं भाई, मुसलमान इसे क्या बोलते हैं भाई, पीर। अब इसे बोला जाता है नागों का देवता। किसका देवता भाई, नागों का देवता किसे बोलते हैं भाई, गोगा जी को कहा जाता है। गोगा जी का जन्म हुआ था 1003 ईस्वी में। आप पूछोगे सर जी कहाँ हुआ था, तो ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में किसका जन्म हुआ था, गोगा जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1003 ईस्वी में। इसका जो पिता था वो था जेवर सिंह। कौन था, जेवर सिंह। इसकी जो माँ थी वो थी बांछल दे। कौन थी, बांछल दे। और इसकी पत्नी का नाम क्या था भाई, कैलम देव। कौन था, कैलम देव। अब इसकी जो घोड़ी थी वो थी नीली घोड़ी भी। कौन सी घोड़ी थी भाई, नीली घोड़ी। अगर बाबे रामदेव जी की घोड़ी की बात करते हैं, घोड़े की बात करते हैं, तो नीला घोड़ा। और नीली घोड़ी किसकी है, गोगा जी की। किसकी है, गोगा जी की। अगर गोगा जी के प्रतीक वृक्ष की बात करते हैं तो वो कौन सी है भाई, खेजड़ी। कौन सी है भाई, खेजड़ी। और बाबा जी जो गोगा जी है इसका जो थान है वो कहलाता है जी, अपने पूजा स्थल क्या कहलाता है, थान। और थान में क्या होता है, एक ईंट होती है और ईंट के ऊपर किसकी आकृति बनी होती है भाई, सांप की आकृति। यानी गोगा जी को जब अपने देखते हैं कौन से वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे एक ईंट होती है और ईंट के ऊपर किसकी आकृति बनी होती है भाई, सांप की आकृति बनी होती है। अब बाबा जो गोगा जी हैं इसके टोटल पुत्रों की जो संख्या थी वो थी 47। और इसके भतीजे कितने थे भाई, 60। कितने भतीजे थे भाई, 60। इसके जो चचेरे भाई थे वो थे अर्जुन और कौन भाई, सुरजन। अर्जुन सुरजन किसके चचेरे भाई थे भाई, गोगा जी के क्या थे भाई, चचेरे भाई थे। अब बात करते हैं जो गोगा जी है, गोगा जी की एक राखड़ी होती है। गोगा जी की राखड़ी क्या होती है, जब किसान पहली बार जमीन को जोतते हैं तो हल के ऊपर एक धागा बांधते हैं जिसको क्या बोलते हैं, गोगा राखड़ी। तो गोगा राखड़ी के बारे में आपको पता चल गया, जो किसान होते हैं वो हल के ऊपर एक धागा बांधते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गोगा राखड़ी के नाम से जानते हैं। अब गोगा जी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ हुआ था, महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि इसकी गायों को इसने क्या किया था भाई, उठा लिया था। किसने उठा लिया था, महमूद गजनवी ने भी।
तो गजनवी के साथ इसका युद्ध हुआ। चिनाब नदी को पार करके वर्तमान पाकिस्तान के अंदर इसका क्या हुआ भाई, युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर इसके 47 पुत्रों और 60 भतीजों ने क्या लिया था भाई, भाग लिया था। इस युद्ध के अंदर ही गोगा जी को महमूद गजनवी ने जिंदा पीर की क्या दी थी भाई, उपाधि दी थी। अब जब युद्ध करके वापिस आ रहा था कौन, गोगा जी, तो रास्ते में इसके चचेरे भाई अर्जुन और सुरजन ने गोगा जी की क्या कर दी भाई, हत्या कर दी। हत्या के अंदर गोगा जी का जो सिर था वो तो गिर गया कहाँ पे भाई, ददरेवा चूरू में। और ददरेवा चूरू को क्या बोलते हैं, शीर्ष मेड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, शीर्ष मेड़ी। और गोगा जी की जो धड़ थी वो गिरी कहाँ पे भाई, गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहाँ पे है भाई, हनुमानगढ़ में। और इसको कहते हैं धुर मेड़ी। क्या बोलते हैं भाई, धुर मेड़ी। और गोगा मेड़ी का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। मकबरे नुमा इसकी आकृति है। और इसका जो गोगा मेड़ी का जो दरवाजा है उसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। बाद में बीकानेर का राजा आया राव गंगा। कौन आया, राव गंगा ने गोगा मेड़ी का पुनरुद्धार करवाया, यानी पुनर्निर्माण किसने कराया, राव गंगा ने करवाया। निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने किसका निर्माण करवाया था, गोगा मेड़ी का। और गोगा मेड़ी को क्या बोलते हैं, धुर मेड़ी। और शीर्ष मेड़ी किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू को कहा जाता है। अब अपर गोगा जी है, इसका जो मेला लगता है भाद्रपद में लगता है। कौन से महीने में लगता है, भाद्रपद में। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या होती है भाई, गोगा नवमी होती है। इस दिन क्या लगता है यहाँ पे भाई, मेला। और इस मेले के अंदर हरियाणवी नस्ल के पशु क्या अभी सबसे ज्यादा बिकते हैं। हरियाणवी नस्ल के जो पशु सबसे ज्यादा कौन से मेले में बिकते हैं, गोगा मेड़ी मेले में बिकते हैं। और मेला लगता है कौन से महीने में भाई, भाद्रपद महीने में लगता है। और गोगा नवमी कब होती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कृष्णाष्टमी कब होती है, भाद्रपद कृष्णाष्टमी, यानी भाद्रपद कृष्ण 8 को क्या होती है, कृष्णाष्टमी होती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या होती है, राधाष्टमी होती है। और अश्विन शुक्ल अष्टमी को क्या होती है, दुर्गाष्टमी होती है। और अश्विन महीने में क्या होते हैं अभी, नवरात्रे, 9 नवरात्र। और 10वां क्या होता है भाई, दशहरा। दशहरा कब होता है अभी आपका अश्विन शुक्ल दशमी को। दशहरे के 20 दिन बाद क्या होती है, दीपावली। और दीपावली कब होती है, कार्तिक अमावस्या को। और ये कौन सा अपना देवता था, गोगा जी क्या था, अपना देवता था। अब देवता है अपना कौन सा भाई, तेजा जी। अब तेजा जी की बात करते हैं, कौन सा देवता है, तेजा जी। पहला प्रश्न तो यही आता है, 5 पीरों में शामिल कौन सा नहीं है, उसमें तेजा जी पड़ा होता है, अपने कर देते हैं तेजा जी। लेकिन 5 पीरों में शामिल कौन नहीं है भाई, तेजा जी। अब देखो तेजा जी को बोलते हैं सांपों का देवता। किसका देवता भाई, सांपों का देवता। इसको बोलते हैं कृषि उपकारक देवता, कृषि उपकारक देवता। और सांपों का देवता कौन है, तेजा जी। इसे बोलते हैं काला बाला का देवता। किसको भाई, तेजा जी को। इसको बोलते हैं धौलिया वीर। कौन सा भाई, धौलिया वीर। धौलिया वीर सांपों का देवता, कृषि उपकार का देवता, काला भाला का देवता कौन, तेजा जी। तेजा जी का जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में। 1073 ईस्वी में कहाँ हुआ था, खड़नाल। और खड़नाल कहाँ पे है भाई, नागौर के अंदर। पिछला जो 2nd ग्रेड पेपर हुआ था SST का, उसमें प्रश्न आया था कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ बताना अपने, खड़नाल नागौर के अंदर इसका क्या हुआ भाई, जन्म हुआ। इसके जो पिता था, इसके पिता का नाम, इसके पिता का जो नाम था, इसके पिता का नाम ताहड़। इसके पिता का नाम क्या था, ताहड़। इसकी माता का नाम था राजकुबरी या राजकुबर। इसकी माता का नाम क्या था, राजकुबरी भी। इसकी पत्नी का नाम था पैमल दे। क्या नाम था, पैमल दे। इसकी पत्नी का क्या नाम था, पैमल दे। और इसकी जो साली थी, साली का नाम था लाछा गुजरी। क्या नाम था, लाछा गुजरी। और कहीं कहीं आपको इसका नाम बनेगा हीरा गुजरी। क्या नाम मिलेगा, हीरा गुजरी। लाछा गुजरी और हीरा गुजरी एक ही लड़की है। वो साली किसकी है भाई, तेजा जी की क्या है भाई, साली है। अब जो तेजा जी है, इसकी घोड़ी का नाम है लीलन। क्या नाम है, लीलन या फिर सिनगारी।
लीलन या क्या भाई सिंगारी किसकी घोड़ी का नाम है भाई, किसकी घोड़ी का नाम है, वो है तेजा जी की घोड़ी का नाम। अब जो तेजा जी है इसका युद्ध हुआ था मेर मीनाओं के साथ, किसके साथ भाई, मेर मीनाओं के साथ, और युद्ध का नाम था मांडरिया का युद्ध। मांडरिया का युद्ध हुआ था किसका भाई, मांडरिया का युद्ध हुआ था तेजा जी और मेर मीनाओं के बीच। अब युद्ध का कोई ना कोई कारण तो होता है, रीजन तो होता है, समस्या तो होती है। अब तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए किनके साथ युद्ध किया था, मेर मीनाओं के साथ क्या किया था, युद्ध किया था। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था, इसमें तेजा जी क्या रहा था भाई, विजेता रहा था। अब तेजा जी की जो मृत्यु हुई थी, तेजा जी की जो मृत्यु हुई थी वो सांप के डसने से हुई थी भाई, किसके डसने से हुई थी भाई, सांप के डसने से तेजा जी की क्या हुई थी भाई, मृत्यु। तो तेजा जी की जो मृत्यु हुई थी वो क्या हुई थी भाई, सांप के डसने से इसकी क्या हुई थी भाई, मृत्यु। और इसकी मृत्यु सांप ने कहां डसा था, वो डसा था सेंद्रिया गांव अजमेर में भी। कौन से गांव में डसा था, सेंद्रिया गांव अजमेर में डसा था। और इसकी मृत्यु हुई थी सुरसुरा गांव, सुरसुरा गांव कहां हुई थी भाई, अजमेर में भी। तो तेजा जी की मृत्यु किसके डसने थी, सांप के डसने हुई थी, और सांप ने डस मारा था तेजा जी की जीभ पर भी। इस तरीके से जो तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है वो बाला लिए हुए अश्वारोही और उसके जीभ पे डस रहा है कौन भाई, सांप। तो तेजा जी का जो प्रतीक है वो क्या है भाई, बाला लिए हुए अश्वारोही और जीभ पर क्या मार रहा है, सांप क्या भाई, डस मार रहा है। अब तेजा जी के जो कर्मस्थली है वो बूंदी है, क्या है भाई, बूंदी। तो तेजा जी की जो कर्मस्थली है वो देवारी गांव बूंदी है, देवारी गांव क्या है भाई, बूंदी है। और तेजा जी के जो पुजारी होते हैं, मंदिर तेजा जी के जो मंदिर हैं उसके जो पुजारी होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, गोडला। क्या बोलते हैं भाई, गोडला बोलते हैं। और तेजा जी के भक्त क्या करते हैं भाई, सांपों का जहर निकालते हैं, जिन व्यक्तियों को सांप डस जाता है उनका जहर निकालते हैं तेजा जी के भक्त, उनको बोला जाता है जी अपना गोडला। और गोडला भक्त जो सांपों का जहर निकालते हैं वो कहाँ रहते हैं, भावता अजमेर में। कहाँ रहते हैं भाई, भावता अजमेर में। जो तेजा जी है वो सहरिया जनजाति का क्या है भाई, आराध्य देवता है। सहरिया जनजाति का आराध्य देवता कौन है भाई, कौन है, तेजा जी। अगर बात करते हैं राजस्थान में टोटल 12 जनजातियां निवास करती हैं, और 12 जनजातियों में सबसे अमीर जो जनजाति है वो मीना, सबसे गरीब कौन सी है, सहरिया जनजाति है। राजस्थान में सबसे पुरानी जनजाति जो कौन सी है भाई, सहरिया जनजाति है। वो राजस्थान के 12 जिले के किशनगंज और शहबाजगंज तहसीलों में क्या करती है भाई, निवास करती है। राजस्थान में मीना जनजाति जयपुर में रहती है, भील जनजाति उदयपुर में रहती है, डामोर जनजाति डूंगरपुर में रहती है, और कथोड़ी जनजाति कहां रहती है अपने भाई, उदयपुर के अंदर रहती है। राजस्थान में एक जनजाति है अपनी कौन सी, ग्रास्य जनजाति। ग्रास्य जनजाति राजस्थान के सिरोही में रहती है। और राजस्थान में ग्रास्य जनजाति के लोग जो शव होता है, शव को 12 दिन घर पे रखते हैं और उनकी अस्थियों का विसर्जन करते हैं नक्की झील में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है भाई, नक्की झील है। और देवताओं के नाखूनों से अपने नाखूनों से जिस झील का निर्माण करवाया था वो कौन सी झील है भाई, नक्की झील है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है, पुष्कर अजमेर है, जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। और राजस्थान का अर्धचंद्राकार जिला पूछे तो कौन सा है भाई, सीकर है। कौन सा है भाई, सीकर है। सीकर के साथ लगता है अजमेर। अजमेर का मुख्यतः देवता कौन है भाई अपना, कौन है भाई, तेजा जी। कौन है भाई, तेजा जी है। और जो तेजा जी है, तो तेजा जी ने किसके साथ युद्ध किया था, मेर मीनाओं के साथ युद्ध किया था। किसके लिए, लाछा गुजरी हीजा गुजरी की गायों को बचाने के लिए। और इसकी पत्नी का क्या नाम था भाई, पैमल था। और पैमल का संबंध है अजमेर के पनेर गांव से। कौन से गांव से, पनेर गांव की रहने वाली है कौन भाई, इसकी पत्नी पैमल दे। अब जो तेजा जी के जो मंदिर होते हैं ना, तो मंदिरों में भरनी नाम का एक क्या बजाया जाता है भाई, वाद्य यंत्र। यानी भरनी नाम का वाद्य यंत्र किस देवता के मंदिरों में बजाया जाता है भाई, वो बजाया जाता है किसके भाई, तेजा जी के मंदिरों में बजाया जाता है। और तेजा जी कौन सी जनजाति का राजा देवता है भाई, सहरिया जनजाति का क्या है भाई, क्या है भाई, देवता है। और तेजा जी का जो प्रतीक चिन्ह है बाला लिए हुए क्या भाई, अश्वारोही और जीभ पर कौन डस मार रहा है भाई, सांप क्या कर रहा है भाई, डस मार